तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले दो एग्जांपल करेंगे। वो दो एग्जांपल आपकी 1.2 एक्सरसाइज करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। ठीक है, अब इन दो एग्जांपल से पहले भी हम क्या करेंगे, क्लास 9 की दो प्रॉपर्टी है जो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वो प्रॉपर्टी आपको क्या करेगी, मदद करेगी इन दो एग्जाम्पल को करने के लिए। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी क्या है, वो है द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड अनइरेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है, और सेकेंड वाली प्रॉपर्टी क्या है, द प्रोडक्ट एंड कोएफिशिएंट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब आप एक रैशनल और इरेशनल को चाहे प्लस कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो या मल्टीप्लाई कर लो या फिर आप क्या कर लो, उसे डिवाइड कर लो। किसके बारे में बात कर रहा हूं, एक रैशनल और एक इरेशनल। आप जब उन्हें प्लस करो या सब्ट्रैक्ट करो या फिर मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आंसर हमेशा इरेशनल आता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने दो पढ़ ली। अब हमें क्या करना है, एग्जांपल नंबर 6, उसमें क्या कहा है, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। तो यहां पर हमें एग्जांपल नंबर 6 करना है कि शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। तो 5 माइनस रूट 3 हमारा क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो यहां पर हमें सॉल्व करने के लिए जो पुराना वाला तरीका हमने पढ़ा है वही थोड़ा सा यूज करना है। क्या पुराना वाला तरीका, मतलब जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर रखा है कि रूट 2 इज इरेशनल, जिसमें हमने प्रूफ दे रखा है। ठीक है, अब उसमें हमने क्या माना था, लेट अस अज्यूम, जो स्टेटमेंट है वो क्या है, लेट अस अज्यूम। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिख कर आना है। तो लेट अस अज्यूम टू द, यहां पर मैं एक बार लाइन खींच लूं ताकि हमें एग्जांपल नंबर 7 करने के लिए भी स्पेस मिल जाए। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 5 माइनस रूट 3 इज, यहां पर इरेशनल है ना, तो हम इसे क्या बोलेंगे, रैशनल। ठीक है, समझ आया, क्योंकि इसका मतलब है विरोध। ठीक है, अब आगे जब हमने इसको क्या माना, रैशनल, तो दैट इज वी कैन फाइंड को प्राइम्स। हमें क्या मिले, को प्राइम्स मिले। कब मिले, जब हमने 5 माइनस रूट 3 को क्या माना, रैशनल माना। क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें दो को प्राइम्स मिलेंगे। ठीक है, दो को प्राइम मतलब ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी, और इसमें जो बी है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ऐसे लिख लिया। जब हमने देखा कि हमें दो को प्राइम्स मिल गए, ए और बी, तो ये जो 5 माइनस रूट 3 है वो किसके बराबर होगा, उन दो को प्राइम्स के, मतलब उनके डिवाइडेशन के। तो सच डेट 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो देयरफॉर 5 इज माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू रूट 3। बस मैंने क्या करा, रूट 3 को उधर ले गया और ए अपॉन बी को इधर ले आया। ठीक है, अब जब हमें ये मिला, हम यहां पर करेंगे रीअरेंजिंग। क्या करेंगे, रीअरेंजिंग। तो रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, जो हमारी ऊपर वाली है, तो रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, जब हमने रीअरेंज करा तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट रूट 3 इज इक्वल टू, पहले तो क्या था 5 माइनस ए अपॉन बी, उसके बाद जब हमने रीअरेंजिंग करी तो हमें मिल गया 5b माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, ये जब रीअरेंजिंग करी तो हमें क्या पता चला, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी इंटीजर है, ये हमें पता चला। ए एंड बी आर इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद अगर ये इंटीजर है तो 5b माइनस ए अपॉन बी कह लो या 5 माइनस ए अपॉन बी, 5 माइनस ए अपॉन बी इज रैशनल। ये एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये पूरा देखो, क्योंकि ऊपर 5 माइनस बी अपॉन ए और नीचे बी, तो ये एक पूरा रैशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर के बराबर कौन सा नंबर होता है, रैशनल। तो हमें अब लिखेंगे एंड सो रूट 3 इज रैशनल। पर क्या रूट 3 रैशनल होता है, रूट 3 रैशनल नहीं होता।
रूट थ्री रैशनल होता है? नहीं होता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट रूट थ्री इज इरेशनल। हमने अभी तक जो करा वो सही करा, पर ये जो आपका आ गया ये विरोध करता है कि रूट थ्री एक क्या है, इरेशनल है, उसका विरोध करता है। यहां पर रूट थ्री क्या मिल गया आपको, रैशनल मिल गया। तो यहां पर लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट थ्री इज इरेशनल। ये उसका विरोध करता है, ठीक है। तो ये हुआ कैसे कि जो आपकी पहली जो स्टेटमेंट थी सही वाली स्टेटमेंट, उसका ये विरोध करने लगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने सबसे पहले क्या माना, एक अजम्पशन माना कि 5 माइनस रूट थ्री क्या है, रैशनल है। हमने एक सही बात को मतलब गलत बोला है ना, क्योंकि ये क्या है, एक इरेशनल है। हमने वो प्रॉपर्टी भी पढ़ ली कि एक रैशनल और एक इरेशनल का सब्ट्रैक्शन करोगे तो वो क्या आता है, हमेशा इरेशनल आता है। तो यहां पर हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, this contradiction has arisen because of our incorrect, यहां पर लिखेंगे हम incorrect assumption, ठीक है। तो जो हमने इनकरेक्ट एजम्पशन लिया था उसके कारण ही ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या हुआ, अराइजन हुआ। और वो एजम्पशन क्या लिया था कि 5 माइनस रूट थ्री इज रैशनल, 5 माइनस रूट थ्री इज रैशनल, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सो वी कंक्लूड दैट 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल। तो उसके बाद की स्टेटमेंट हमारी क्या आएगी, सो वी कंक्लूड दैट 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल। तो यहां पर ये एग्जांपल नंबर 6 जो है वो हो जाता है हमारा सॉल्व। तो आपको एग्जाम में सेम ये स्टेटमेंट क्या करनी है, यूज करनी है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कहा है, शो डेट 3 रूट 2 इज इरेशनल। तो यहां पर आपको मल्टीप्लिकेशन वाला दे दिया, तो शो डेट 3 रूट 2 इज इरेशनल, ठीक है। तो वो हमने क्लास 9 की जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो इसलिए पढ़ी थी क्योंकि देखो यहां पे तो सब्ट्रैक्शन वाला दे रखा है, यहां पर मल्टीप्लिकेशन वाला आ गया। तो इसके लिए हम सेम यही उतारेंगे, लेट अस अज्यूम। तो यहां पर सॉल्व में लिख देता हूं मैं, लेट अस अज्यूम, ठीक है, टू द सारे जो ये एग्जाम में जब इनकी प्रूफिंग आएगी तो सेम यही आएगा, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट। अब यहाँ पे 5 माइनस रूट थ्री था ना, उसकी जगह पे क्या रख देंगे हम, 3 रूट 2। तो यहां पर आ गया डेट 3 रूट 2, सॉरी ये फिर 3 लिख दिया मैंने, 3 रूट 2 इज रैशनल, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है हमारा कि डेट इज वी कैन फाइंड को प्राइम्स ए एंड बी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहां पर कॉपी हो जाएगी, डेट इज वी कैन फाइंड को प्राइम ए एंड बी और बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आ गई हमारी स्टेटमेंट। उसके बाद हमारा आ जाएगा कि सच डेट, यहां पर 5 माइनस रूट थ्री था, वहां पे क्या आ जाएगा 3 रूट 2। तो सच डेट 3 रूट 2 इज इक्वल्स टू 3 रूट 2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी, ये आ गया। अब हम यहाँ पर जो रीअरेंजिंग करता है, ये तो देखो यहाँ पे तो कुछ सॉल्व करने का है नहीं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। सॉल्व कर लो, 3 यहाँ पे चला जाएगा तो ये a अपॉन 3 भी हो जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूं रूट 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन 3b, ठीक है। अब जो रीअरेंजिंग वाला पार्ट था ना, उसमें ये क्या करता है, इसमें ये जो 3 है उसको नीचे लेके जाता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो उसके बाद हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सिंस यहां पर भी तो कहा था हमने सिंस ए एंड बी था ना, तो यहां पर 3 भी आ जाएगा, सिंस 3 ए एंड बी आर इंटीजर्स, ये इंटीजर है।
अगर ये इंटीजर है तो इसका मतलब यहां पर क्या था 5 माइनस ए अपॉन बी इज रैशनल, तो यहां पर हम लिखेंगे ए अपॉन 3b इज रैशनल, ए अपॉन 3b इज इरेशनल कह रहा रैशनल। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे एंड सो √2 इज, एंड सो लिख लो, एंड सो √2 इज रैशनल। जब आपका सब्जेक्ट सॉल्विंग वाला हो और आपको ऐसी स्टेटमेंट लिखनी हो ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो मैथ्स में स्टेटमेंट कहाँ से आई, बस इसी चैप्टर में और बाकी किसी भी चैप्टर में आपको स्टेटमेंट लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पर इसका एक दो क्वेश्चन जरूर आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हम स्टेटमेंट को ये लिख रहे हैं। बाकी मुझे ऐसी स्टेटमेंट लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे पसंद क्या है, मुझे पसंद है क्वेश्चन सॉल्व करना, और शायद आपको भी पसंद होगा। ठीक है, पर ये जो चीज है इसके नंबर हमें मिलेंगे, तो ये जो स्टेटमेंट है बस इसको आप याद कर लेना, और जो ये नंबर है जैसे आपको यहाँ पर 3 रूट दे दिया, कोई और सा दे दे तो बस वहां पर वो नंबर चेंज करते चले जाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा √2 इज रैशनल। तो जब यहां पर भी हमारा √3 रैशनल आ गया तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो वहां पर सेम क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। तो बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। उसके बाद हम करेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एब्जर्प्शन दैट 3√2 इज रैशनल। ये हमने लिया था, सो वी कंक्लूड दैट 3√2 इज इरेशनल। तो यहां पर हमारा ये एग्जांपल नंबर 7 हो जाता है सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।